तो वक्त हो गया है एपिसोड 31 के पार्ट 2 को देखने का। विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। ये चचा आजाद भाई जायदा जायदा किसका? ये रही नए गवर्नर की कीमत। कितने हैं ये? 70,000 दिनार। वाह वाह, ये कुछ ज्यादा नहीं। ये तकरीबन उस रकम की दुगनी है जो जुबैर के बेटे ने नए गवर्नर को दी है। चारा कोई नहीं। मुझे उम्मीद है कि इस रकम को देखने से गवर्नर साहब लालच में पड़ जाएंगे और कूफा के अलावा किसी और जगह इमारत के लिए चले जाएंगे। ओ कबूल ना करे तो? कबूल न करे तो तुम्हें दूसरी जबान में बात करनी होगी। अच्छा मैं समझ गया। ये जुबैर के पास से आया, इसको देगा वो सिक्का ताकि ये कोफे में ना आ पाए। यस आई गेट इट। मुमकिन है ये मुख्तार का कासिद हो। 2 ऊंट और 1 सवार। वईद है कि वो मुख्तार की जानिब से हो। क्यों वईद है अमीर? अगर मुख्तार सरकशी करना चाहे और कूफे को हमारे हवाले ना करे तो उसके लिए वो एक ही कासिद भेजेगा। अगर वो खलीफा की इताअत करना चाहे और अपनी जबान पर कायम रहे तो उसे एक बड़ा काफिला शान के साथ और दबदबे के साथ हमारे इस्तकबाल के लिए भेजना चाहिए था। ये कारवां तो किसी से भी शबाद नहीं रखता। तेरी मौत है। ओ भाई साहब, ये कौन आ गया? ये कौन आ गया? कानतम, मुख्तार का सिपाही। तो तुम्हारा कत्ल वाजिब है। हाँ? क्यों? क्योंकि तुम मुख्तार के आदमी हो। मुख्तार का आदमी होना जुर्म है क्या? मुख्तार और उसकी पूरी हुकूमत अजमों की हिमायत की वजह से मुजरिम है। ऊंटों पर क्या लदा हुआ है? तिला। तिला? हाँ, 70,000 दीनार हैं। यकीनन उन अजमों के हुकूक होंगे जो मुख्तार और उसकी हुकूमत के नाम पर उछलते हैं। जी नहीं, कीमत है नए गवर्नर कूफा की। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जरूर कोई गड़बड़ है। आप कहें तो इन डाकुओं को मार भगाएं। इससे क्या होगा? एक तेवर दिखाएंगे तो कूफे वाले आपको बासानी कबूल कर लेंगे। चंडाकों को भगा देने से तो कूफे वाले हमारे कुदरत के रोब में नहीं आ जाएंगे। खास तौर पर कूफे वाले जिनकी तलवारें उनके दिमाग से ज्यादा चलती हैं। इस बड़े खजाने की बरकत से इसकी जान बख्श देते हैं और घोड़े और ऊंटों को ले जाएंगे। तुम्हें बहुत खुजली है। इस खजाने से नाजुक बदन कनीजे खरीदेंगे ताकि वो हमें खुजाएं। तो तुम्हारा सर तुम्हारे बदन पर बेचैन हो रहा है। ओ अच्छा मजा कर लेते हो तुम चिलगोजे। शायद मुझे अपनी मिर्चों वाली तेजी तुम लोगों को दिखानी पड़ेगी। अगर इन ऊंटों को तुम लोगों ने हाथ भी लगाया तो अपने कत्ल के खुद जिम्मेदार होगे। इसे चबाओ, हम भी देखते हैं कितना तेज है। आवाज, इनको लड़ना भी आता है। ओ ओ
क्या अजूबा है ये शख्स, गजब का लड़ाकू है। आए किसका है? ये गजब का मार्का हमारी नजरों के सामने कोई हिकमत जरूर रखता है। कैसे हिकमत अमीर? मुझे नहीं लगता कि मुख्तार कुफे को हमारे हवाले करना चाहता है। क्या बात है यार, बहुत जबरदस्त है ये बंदा, कुछ भी बोलो लेकिन भरोसेमंद है ना, हर बार बचाता है। ये रकम उससे दुगनी है जो कि खलीफा ने मुझे दी है। हाँ तो फिर? मगर मैं पागल ही हूँगा जो कुफे की हुकूमत की कुर्सी को 70,000 दिनार के बदले बेच डालूं। और ले जा। मर्जी है आपकी, चाहे तो ना बेचे। अगर ना बेचूं तो क्या करोगे? मैं तो एक मजबूर सिपाही हूं, अगर ना बेचेंगे तो आपको मुख्तार से लड़ना होगा। अगर चाहे तो इसकी फौज की एक झलक देख सकते हैं। वो सब ऐसे जंगजू हैं कि मुझ जैसे लोग उनके मुकाबले में है ही चाहिए। मैंने कहा था ना कि इस मार्के के पीछे कोई हिकमत छुपी हुई है। ओह here we go। ज़ाहिरन मुख्तार से सौदा करने के अलावा और कोई चारा नहीं। शेरों की तरह आए हो या गीदड़ की मानंद हार के आए हो? तो क्या मैं गीदड़ों की तरह नाकाम हो जाता? जाहिर है कि मैं कामयाब हो गया हूं। मद्दे मुकाबिल पहले तो नहीं मान रहा था। मंसूबे के मुताबिक जब लश्कर के परचम उसे दिखाए तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। यह हमारी तरकश का आखिरी तीर था। जुबैर के बेटे को अगर हमारी चाल का पता चल जाए तो हमारे मक्के से मरासिम खराब हो जाएंगे। बिलाखिर उसे खबर तो जरूर पहुंचेगी। मुझे उम्मीद है कि इब्ने जुबैर को खबर मिलने से पहले इब्राहिम इब्ने ज़ियाद का काम तमाम कर चुका होगा। मेरे ख्याल से अगर तुम इन 70,000 दीनार को इब्राहिम के लश्कर पर खर्च कर देते तो जल्दी मकसद तक पहुंच जाते। इब्राहिम को दीनार नहीं चाहिए ज़ायदा, तलवार। उसे वक्त चाहिए। ये फाइनली इनका पार्ट आ गया। I guess red flag, green flag and white flag. खुदा करे कि खुशखबरी हो तुम्हारे पास। ऐसा ही है। नसीबैन के गवर्नर ने जब खत को देखा तो उसे चूम के आंखों से लगाया और तस्लीम की अलामत के तौर पर हाथ उठा लिए। अब वो आया है ताकि बैत कर ले और 1 साल का खैराज भी साथ ले आया है। कहाँ है? उन टीलों के पीछे है। मैं जल्दी आ गया ताकि इत्तला दे दूं। इब्ने लुगाइत, जी अमीर। आप लोग यहीं रुकिए। इतनी देर में हमारे सिपाही कुछ सुकून का सांस ले लेंगे। मैं गवर्नर से मुलाकात के लिए जा रहा हूं। जी अमीर। बहुत खुश नजर आ रहे हो भाई। क्यों नहीं, आज मैं बहुत खुश हूं। मुझे आज समझ आया है कि मालिक अश्तर का बेटा होना कैसी दौलत और नेमत है। नूर बरसे आपकी कब्र पर बाबा। उसने जब हमारे मरहूम बाबा का नाम सुना तो अनकरीब मेरे पांव चूमने के लिए झुकने वाला था। मालिक की मीरास उसकी इज्जत व आबरू है। मालिक की इज्जत व आबरू मोहब्बत अली है। क्या बात। दुआ करो कि हम अच्छे बेटे साबित हों और उनकी लाज रख सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, अहलन व सहलन।
आफरीन है इस तवाज़ो और इनकिसारी पर। आपकी मेजबानी हमारे लिए फख्र और सरबुलंदी का बाइस है। ये कौन है भैया? आपके होते हुए हसब व नसब की गुफ्तगू करना तौहीन है। आपके मरहूम वालिद दुनिया जहां की इंसानियत के लिए बाइस फख्र थे। अगर सूरज भी मालिक अश्तर का नाम सुनकर सर खम ना करे तो उसने जसारत की है। हम तो फिर खाक के जर्रे हैं। ये एक नाचीज सा तोहफा है नसीबैन के लोगों की जानिब से। ये सालाना खराज है जो आज से पहले शाम के गासिब हुकूमत को पेश करना पड़ता था। उम्मीद करते हैं कि आप कबूल कर लें और हमें शर्मिंदा न फरमाएं। मैं मशकूर हूं जनाब गवर्नर। अमीर इब्राहिम इब्न मालिक अश्तर 3000 से जायद इराकियों के साथ शहर नसीबैन तक पहुंच गया है। हाकिम शहर ने उसकी बैत कर ली है और उसने वादा किया है कि उसके लश्कर के खाने पीने और खराज का पाबंद रहेगा। हमारे रास्ते की थकन उतरने का इंतजार करते उसके बाद नही के बेटे की खबर हमें सुनाते। आप पे कुर्बान जाऊं। आपने खुद ही सिखाया है कि जंग की खबर नमाज सुबह की तरह है। अगर देर से हरकत करोगे तो कज़ा हो जाएगी। क्या ये मिसाल हमारे जरिए अक़वाल में से है? जी अमीर, एक गोहर नायाब है आपकी जबान से। अच्छा ठीक है, तमाम तर नुमाइंदों और सरदारों को मुत्तला कर दो कि इजलास के लिए आ जाएं और खाना भी हमारे साथ खाएं। जी अमीर। मागल साथ में चिपका रहता है इसके। फिर कहाँ गुम हो गए? फिर ऊँट के ख्वाब के बारे में सोचने मत लग जाना। ऊँट के पेट में दिमाग खराब हो जाता है उससे। ये बचपन में ऐसे ना आते थे लोग बैठ के घर पे। उस ऊँट के बैठने की फिक्र के बजाय अश्तर के खड़े हो जाने की फिक्र में पड़ गया हूँ। मुख्तार मालिक अश्तर के बेटे के बगैर भी एक खतरनाक मद्दे मुकाबिल है। जिस दिन उस मुर्दार यजीद के हुक्म पर मैंने मुख्तार को आजाद किया था, मैं समझ गया था कि किसी ऐसे दिन मुझे इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अश्तर का नाम ही और बहादुर सिपाही को डराने और जंग से पहले ही और देने के लिए काफी है। अश्तर का बेटा अपने बाप मालिक अश्तर की निस्बत से एक बड़ा नाम है, मगर जियाद का बेटा भी कुछ छोटी मोटी चीज नहीं है। मैंने तो वो दिन देखे हैं कि उम्र आज को इब्न जियाद के पास सियासत सीखनी चाहिए थी। इसकी माँ कौन है मैं तो वो भी नहीं जानता, बाप कौन है ये भी नहीं जानता। अमीर, शाम का लश्कर नसीबैन तक पहुंच गया है और हमसे एक मंजिल के फासले पर पड़ाव डाल चुका है। वो तकरीबन 20,000 अफराद हैं। मरजाना के बेटे की सुनाओ। वो भी आया है। सुना है कि मजूसियों और बेदीनों से जहाद करने की नीयत से गुस्ले जहाद भी किया है उसने। जाओ जाओ और खबर रसाना को इत्तला दे दो कि इब्न मरजाना की खबरें मुझे एक एक बारीकी के साथ फौरन चाहिए, हत्ता कि उसके खांसने की खबर भी। जी अमीर। सुना तुमने इब्न लुगैत? इस मलून मुस्ताबाद को शामियों को धोखा देने का जरिया बना रखा। आखिर ये अबू सुफियान के तरफदारों की जाती खसलत है। तफैन में भी इन्हीं हीलियों के जरिए मौला अली के लश्कर को फरेब दिया इन्होंने। ये खतरनाक जाल है। शियों ने जालों में फंस फंस के इन्हें तोड़ना सीख लिया है। जहारत के गैर मरी जख्मों से खुदा की पनाह। अश्तर और उसका खानदान इराक के सबसे ज्यादा नामी गिरामी लोगों में से है। इराकियों की नजर में मालिक अश्तर हमेशा से बादशाह था और उसका बेटा शहजादा।
मुझे तो हैरत है कि उसने मुख्तार की बैत कैसे कबूल कर ली। मैंने सुना है उससे ना चाहते हुए मुख्तार की बैत कबूल की है। मैंने भी सुना है कि अख्तर का बेटा शियों का बड़ा और अमीर होना चाहता था। मुख्तार ने किस चाल से उसे ठंडा किया है ये तो खुदा ही जानता। कोई मंसूबा है आपकी नजर में? हमें चारों जानिब से अख्तर के बेटे पर हमला करना होगा। एक तरफ से उसकी अरबी गैरत को छेड़े कि वो अजमों के साथ क्यों मिला हुआ है, और दूसरी जानिब उसकी खानदानी रग को। अगर इराक पर शियों को हाकिम होना चाहिए तो अख्तर का बेटा और उसका कबीला उसका ज्यादा हकदार है कि अजम लोग या सक़फ़ी कबीला हुकूमत करे। तीसरी जानिब अख्तर के बेटे की उर्दूगाह है जो एहतमाली मुखालफतों के लिए तैयार है कुछ ऐसे बागी जो शामियों की माल गनीमत की नीयत से मैदान में आए हैं। मुझे इत्तला मिली है कि पिछले जंग में उन्हें ज्यादा माल गनीमत नहीं मिल सका। चौथी जानिब से वही आम अंदाज से जंग करना है, लड़ो ताकि लड़े। जब सभी कुछ सोचा हुआ है आपने तो फिर परेशान क्यों हैं? सफल होगा तभी तो। इब्न नुमैर, उस जंग से डरो जिसमें तुम ये समझते हो कि जीत जाओगे। अली का अंदाज क्या अदल और इंसाफ है। अली का अंदाज क्या अदल और इंसाफ है। क्या हुआ? मेरे ख्याल से इब्ने हुर है जिसकी आदत है हमेशा मुखालफत करने की। रोजाना किसी बहाने से शर फैलाता है। अरे लोगों ने यार, अब तक मुझे क्यों नहीं बताया? मैं शर्मिंदा हूँ अमीर, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। हमें लगता था कि उसकी अक्ल ठिकाने लग जाएगी। हमारे लश्कर की तादाद की कोई अहमियत नहीं इब्न लुगै, नीयत लश्कर कामयाबी की शर्त है। इब्न मरजाना ने जितना हमारे दरमियान फूट डालने की कोशिश की है उतनी अपनी लश्कर के शमशीर जनों की तरबियत पे भी नहीं की होगी। एक कीड़ा पूरी की पूरी फसल को खराब कर सकता है। इब्न हुर जैसे लोग उसी कीड़े की मानंद हैं। अली का अंदाज क्या अदल और इंसाफ है। अदल और इंसाफ है। अली का अंदाज क्या। ये क्या तमाशा है इब्न हुर? कौन सा तमाशा शहजादे? हम अपने मौला के तरीके का नारा लगा रहे हैं। मौला अली का तरीका उनके चाक दिल मुरीदों पर पोशीदा नहीं है। अली ने अदल की खातिर जान दे दी। तुम मौला अली की पैरवी करने वालों को किस जुल्म की खबर देने आए हो? कौन सा जुल्म? मैं गिनता हूं, तुम लिखते जाओ। बेहतरीन आला नस्ल के घोड़ों, नर्म और गर्म खीमों और मोटे ताजे निवालों, जिरहों और बाकी सामान की तो बात ही नहीं करता। तकरीयत के खिराज में से आपने सिर्फ 5000 दिरहम मुझे और मेरे खानदान को दिए और बकाया मुख्तार को भेज दिए। मैंने उफ नहीं कहा। नसीबैन के खिराज में से फिर हमें एक हकीर सी रकम मिली। क्या ये है अली का इंसाफ? खौफ व खतर हम अपनी जान पर लें और उसके गनाइम मुख्तार और उसके अजीजों को मिलें। जंग के गनाइम मुसलमानों के बैतुलमाल से मुताल्लिक होते हैं जिनसे अच्छी खासी मखलूक के मामलात को चलाना होता है। ये गलत है कि सारा का सारा माल गनीमत मेरे और तुम्हारे दरमियान और फौज के दरमियान बच जाए। मुझे ऐसी बेमानी तोजीहात नहीं सुननी। कौम कोई सड़कों पर भूखी नहीं पड़ी हुई कि जिनकी रोटी पानी उनके फौजियों के गनाइम पर चल रही हो। इब्ने हुर, इस लश्कर ने अपनी जान को चंद दिरहम और दीनार के बदले नहीं बेचा कि बकौल तुम्हारे चंद सिक्कों की खातिर बातें बनाकर तफर्रुक़े में पड़ जाए और माले गनीमत की लालच करें। तुमने माले गनीमत की लालच में तलवार उठाई है तो जा सकते हो, रास्ता खुला है तुम्हारे लिए। वहां जाओ जहां हकीर सी रकम के बजाय बड़ी बड़ी रकम दी जाती है। मुझे दरहम और दीनार वाले सिपाही नहीं चाहिए। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? मेरा पहला फैसला भी यही था। जा निकल। बहुत खूब। जो भी इन हरकतों को बर्दाश्त कर सकता है वो रुक जाए, अपनी उंगलियां अपने कानों में डाले और कुछ ना बोले। इब्ने अश्तर, मैं और मेरे खानदान के लोग जा रहे हैं ताकि तुम लोग हमें अहमक न समझो।
हम जा रहे हैं आपके अमीर से अपना हक मांगेंगे। कैसे लोग हैं यार, हर बार अपने लोगों में झगड़ा होता है। क्या ये बेहतर ना हुआ कि अमीर मुख्तार कोई खत लिख दे और जो कुछ हुआ उसकी खबर दे दे, कहीं इब्ने हुर की लगाई बुझाई अमीर को हमसे नाराज न कर दे। मुख्तार इससे कहीं ज्यादा होशियार है कि इब्ने हुर जैसों की चालों के जाल में आ जाए, मगर फिर भी खत लिख देना अदब और ताबेदारी का तकाजा है। खुदा के सिपाहियों, मैं इब्ने हुर के इस तमाशे से समझ गया कि आपका दुश्मन शदीद खौफजदा है और वो हमारे दरमियान तफर्रुका डालकर अपने खौफो हिरास का इलाज कर सके। अगर मेरी मानते हैं तो सुन लीजिए कि जो आवाज भी दूयत की बदबू से भरी हुई हो वो दुश्मन की चाल है। आज माले गनीमत के बहाने, कल अरब और अजम के बहाने। मैं नसीहत करता हूं कि रातों को अपनी बैठकों में जंगे सिफैन के तल्ख और गमगीन हालात को याद कीजिए। हमने अपने घरों के सुकून इसलिए नहीं जोड़े कि माले गनीमत हासिल करने की सोचें। हम उस मरहम की तलाश में आए हैं जो हमारे दिल के जख्मों की दवा बन जाए। बात तेरे मुराद हमारे आंसुओं की गवाह है। हम अपने शहीद इमाम के खून का बदला लेने के लिए उठे। दैट्स इट, एपिसोड 31 यहाँ पे ख़त्म हुआ। वक्त वक्त पे दवाई देनी पड़ती है फ़ौज को, सच बात है यार। चाल थी ना इब्न ज़ियाद की कि लाइक इनके बीच में एक तरह से दुश्मनी पैदा कर सके, दोनों के बीच में फासले बना सके, पैसों को लेकर, अरब और अजम को लेकर। इस तरह से इब्न ज़ियाद ने कहा था ना, अपन ने सुना था, तो उसी तरह से हुआ है। वो कोई इब्ने हुर था जिसने कहा कि हमें कम पैसा मिला है, हमें जो सिक्का मिला था आपने उसे हज़रत मुख्तार के पास ज़्यादा भिजवा दिया, हमको कम दिया है। इस तरह से लाइक वो बातें करने लग गया कि हमें जो है ना बहुत कम हक मिलता है, हम लड़ाई करते हैं आपके लिए करते हैं लेकिन फिर भी हमें बहुत कम पैसा मिलता है। तो वहाँ पे लाइक उन्होंने कह दिया तुमको लड़ना है तो लड़ो, हमारे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो फिर तुम जा सकते हो, क्योंकि ये जो लड़ाई है हम सिर्फ पैसों के लिए, माल के लिए नहीं कर रहे, माल गनीमत के लिए नहीं कर रहे, ये हम बदला लेने के लिए कर रहे हैं। तो वहीं पे फिर वो लाइक वो जो इब्ने हुर है वो चल जाता है अपने अमीर के पास, हज़रत मुख्तार के पास, लाइक एक तरह से जस्टिस करने के लिए कि भैया हमारे साथ एक तरह से जस्टिस हो। तो वहाँ पे गया है एंड हज़रत इब्राहिम जो है लाइक जितने भी लोग सबको समझा रहे हैं कि हम जो ये लड़ाई है ना सिर्फ पैसों के लिए नहीं कर रहे, ये हम अपने दिल के दर्द के लिए लाइक मरहम के लिए कर रहे हैं। हम उस मरहम के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि जो हमारे दिल के दर्द को ठीक कर सके, है ना। इस तरह की बातें वो कर रहे थे बिकॉज ये लड़ाई जो है ना ये कातिलाना हुसैन से बदला लेने के लिए, पैसों के लिए नहीं है। ये होने के बाद ही सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा, सिर्फ पैसे की बात नहीं है। पैसे तो जाएंगे ना यार, हज़रत मुख्तार लाइक वो अमीर है, उनके पास जब पैसे जाएंगे तभी ना लाइक जितनी भी आम जनता है उनके पास पैसे दिया जाएगा, बिकॉज वो सरकार है, जिसकी सरकार है पैसे उनके पास ज़्यादा जाएगा। वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं जो लड़ाई कर रहे हैं उनको कुछ मिल रहा है बट पूरे पैसे तो उनके पास ही जाएंगे, बिकॉज हज़रत मुख्तार थोड़ी ना पूरा पैसे अपने पास रखने वाले, वो तो लाइक जनता में बांटेंगे, लोगों में ही बांटेंगे। जो चीज़ें लगती है जो फाइट के दौरान लगेगी या फिर कुछ भी होगा तो उसमें इस्तेमाल करें। ऐसा होना नहीं चाहिए यार फौज के बीच में। ये इब्न ज़ियाद है, चालाक है बहुत, सच बता रहा हूँ मैं। तो बस यही था इसके अंदर में, इब्न ज़ियाद को मारने के लिए आए हैं हज़रत इब्राहिम। दैट्स वाई हमको दिखे नहीं बहुत दिनों से कूफे के अंदर में। अपन ने जो देखा लाइक
हज़रत कियान की वाइफ भी शहीद हो गई वहाँ पे, उनके बेटे भी शहीद हो गए, बट वो वहाँ पे नहीं थे बिकॉज ये यहाँ पे है, इब्न ज़ियाद को मारने के लिए आया है। खबर इनको लग चुकी है बट तो यार दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 32 में। बहुत आगे आ गए यार, बहुत आगे आ गए। ज़्यादा टाइम नहीं है इस सीरीज़ को ख़त्म होने के लिए, बट बहुत अजीब लग रहा है ना अपन सीरीज़ ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि बहुत मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंटरेस्टिंग यार, बहुत इंटरेस्टिंग ये सीरीज़ है। मन नहीं करता कि ये ख़त्म हो, बट ख़त्म तो होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी हैप्पी, पीस आउट, याली मदद, लव बाय, क्या उसे